जीवन में तेजस्विता आती है। तेजस्विता एक ऐसी वृत्ति है कि जो किसी के सामने लाचार नहीं होता, झुकता नहीं है, उसमें तेजस्विता कहते हैं। कुछ भी हो जाए मैं क्यों दूसरे के सामने झुकूं, क्यों लाचार हो जाऊं, क्या कमी है मेरे अंदर। पूजनीय दादाजी कहते हैं, अरे तेरे पास पैसा नहीं होगा, सत्ता नहीं होगी, अधिकार नहीं होगा, चलो मान लेते कुछ नहीं होगा, पर तेरे भीतर दुनिया चलाने वाली शक्ति बैठी है। तू खुद को हल्का क्यों समझता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम प्रार्थना कहते हैं सवेरे कि भगवान ये तू पूर्ण है, तू बड़ा पूर्ण है और हम तेरे अंश है। मैं अंशो जीवलोकी, मैं तेरा अंश हूँ, तो मैं भी पूर्ण हूँ, भले छोटा हूँ मैं पूर्ण हूँ, आधा नहीं हूँ। भगवान चलाने वाली शक्ति अगर मेरे भीतर है तो मैं दीन दुबला हल्का कैसे हो सकता हूँ। ये स्वाध्याय करने से ये वृत्ति तैयार हो जाती है, तेजस्विता। एक समय की बात है कि एक भाट जो राणा प्रताप की जयंती है तो मुझे उससे एक कहानी याद आ गई, दादाजी ने बताई। तो राणा प्रताप जो अकबर बादशाह को उसने बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी लड़ाई में, तो उसको राज्य छोड़ के जाना पड़ा जंगल में। तो राणा प्रताप जी महाराणा प्रताप जंगल में रह रहे थे, घास के ऊपर सो रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो एक भाट बोलते हैं, भाट का मतलब जो स्तुति करता है राजा महाराजों की, अपने गायन से गाने से ऐसी स्तुति करता है कि जिससे राजा महाराजा खुश होकर उसको बख्शिश देता है, उसका उस बख्शिश के ऊपर उसकी गुजरान होती है। तो ये महाराणा प्रताप के पास आ जाता है और महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा गायन करता है, महाराणा प्रताप आप कितना शूर हो, आप कितने बढ़िया तरीके से अकबर को टक्कर दी है। ये सब कुछ शौर्य की उसकी गाथा वो अपने गाने में गाता है। महाराणा प्रताप बहुत खुश हो जाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं और उसको कहते हैं कि आज मैं जंगल में रह रहा हूँ, घास के ऊपर सो रहा हूँ, खाने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे क्या दूं। मैं तुझे कुछ नहीं, आज कुछ नहीं दे सकता हूँ, हाँ पर इतना देता हूँ कि मैं अपनी पगड़ी तुझे सर पर रखता हूँ। तो वो अपने सर पर की पगड़ी जो है वो निकाल के उस जो भाट के सर पर रख देता है। तो भाट खुश हो जाता है कि महाराणा प्रताप की पगड़ी मेरे सर पर। तो उसके बाद वो अकबर के दरबार में आता है और अकबर के दरबार में अकबर का गायन करता है कि अकबर आप कितने महान हो, और अकबर के बारे में शौर्य की गाथा बताते हुए अकबर को खुश करता है। तो फिर अकबर उसे बख्शिश देता है और वो देखता है कि आज भाट जब से मेरे दरबार में आया है अभी तक एक बार भी नहीं झुका है, मुझे एक बार भी नमस्कार नहीं किया है। ऐसा क्यों, ये तो पहली बार हुआ है कि मेरे दरबार में कोई आए और मुझे नमस्कार कुर्निसात ना करे। ये तो ऐसा तो हुआ नहीं आज तक, ये क्या बात है ऐसी। तो उसको पूछते हैं कि आज तू कुर्निसात नहीं किया, झुककर मुझे सलाम नहीं किया, ऐसा क्यों। तब वो भाट कहता है
महाराज मैं एक नहीं 100 बार आपके सामने झुकूंगा, पर बात ऐसी है कि मेरे सर के ऊपर जो पगड़ी हमने बांधी है, जो रखी है, वो पगड़ी जो है जिसकी है वो आपके सामने एक बार भी नहीं झुका है। ये पगड़ी महाराणा प्रताप की है। अगर मैं आपके सामने झुक जाता हूँ तो वो इस पगड़ी का मतलब महाराणा प्रताप का अपमान होगा, इसलिए आज मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। दादाजी कहते हैं एक साधारण भाट, उसके ऊपर महाराणा प्रताप की पगड़ी आ गई तो वो इतना तेजस्वी बन गया, साक्षात अकबर के सामने, एक सम्राट के सामने भी झुका नहीं। क्यों? क्योंकि ये महाराणा प्रताप की पगड़ी है। तो दादाजी कहते हैं जब मैं मेरी सोच में ये बात पक्का करूंगा कि भगवान मेरे भीतर बैठा है, दुनिया चलाने वाली शक्ति मेरे अंदर बैठी है, तो मैं क्यों लाचार हूँ, क्यों किसी के सामने झुकूं, क्यों कोई आए और मुझे कुछ पैसा देकर मुझे लाचार बनाए। क्या इतना हल्का हूं मैं, इतना कमजोर हूं मैं? कोई भी आए, कोई भी मुझे हिलाए, बेटा तेरा उद्धार करे, मैं तेरा उद्धार करूंगा कहता है, हम उसके पीछे दौड़ते हैं। ये कौन होता है उद्धार करने वाला? कोई भी आता है हमको हिलाता है, हमको कच्चा करता है, कमजोर कर देता है। अरे उद्धार ही करना होता तो अर्जुन का भगवान ने तभी नहीं कर दिया होता, उसको क्यों लड़ाई लड़ने के लिए कहते? पर उसका उद्धार उसे ही करना है। भगवान कृष्ण ने भी कहा था उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मनम वसादे। तो ये लोग कौन होते उद्धार करने वाले? इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब ये बात मेरे दिमाग में पक्की बैठ जाती है कि भगवान मेरे साथ है, तो बस किसी के सामने लाचार नहीं होता। ये तेजस्वी वृत्ति सातत्य से स्वाध्याय करने से आती है, तेजस्विता जीवन में आती है। ये बहुत जरूरी वृत्ति है। पूजनीय दादाजी जब उनका अपना जो विद्यापीठ का काम पूरा हुआ तो तत्वज्ञान विद्यापीठ एक ऐसी संस्था है जो किसी भी डोनेशन के ऊपर नहीं चलती है, तो किसी से 1 रुपया मांगकर भी नहीं चलती है। वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भारत की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का अभ्यास किया जाता है, अंग्रेजी का भी शिक्षा दी जाती है और ऐसी कला भी सिखाई जाती है कि यहाँ शिक्षा लेने के बाद अगर वो बाहर जाता है तो उसकी नौकरी मिले ना मिले वो अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। ऐसी शिक्षा भी उसे दी जाती है। तो तत्वज्ञान विद्यापीठ में ये सब सिखाते हैं, उसके पास से फीस नहीं ली जाती। आश्रम पद्धति की वो शिक्षा वहां पर दी जाती है। तो ऐसा विद्यापीठ जो है दादाजी ने थाने में, मुंबई के 50 किलोमीटर पहले थाना है, वहां पर खड़ा किया। तो वहां पर भी ऐसी बात है कि 40-50 साल पहले, ज्यादा हुए होंगे, दादाजी के दिमाग में था कि यहाँ पर मैं ऐसा विद्यापीठ खड़ा करूंगा जहाँ संस्कृति का काम करने वाले युवा यहाँ से तैयार हो जाएंगे, भले वो काम करे ना करे, पर मैं उनको ऐसी शिक्षा दूंगा। दादाजी ने कभी भी किसी से अपेक्षा नहीं की है। इतना सब कुछ फ्री सिखाने के बाद भी दादाजी ने किसी युवकों से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें अभी इतना सारा शिक्षा दी है, सिखाया है, अभी केवल परिवार ही नहीं चलाना तो संस्कृति का भी काम करना। दादाजी ने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की। दादाजी ने सिर्फ समझाने का काम किया है कि हमारी तेजस्वी संस्कृति है और तुझे कैसे जीना है, अब तू तय कर ये काम करना कि नहीं करना। दादाजी ने निरपेक्ष काम किया है, निरपेक्ष प्रेम किया है। तो वो थाना में जगह ढूंढ रहे थे। उस समय की बात है जब थाना जो मुंबई के नजदीक है वहां पर कुछ भी नहीं था, साधारण गांव था।
आज तो वहां पर एक एक इंच की जगह हजारों रुपए में है। तो उस समय कुछ भी नहीं था, पर जगह कौन सी ढूंढना, जगह तो चाहिए थी। तो उस समय दादाजी ताई जी को लेकर, मतलब दादाजी की पत्नी के साथ निर्मला ताई, दोनों जा रहे थे। तो दादाजी जगह ढूंढ रहे थे, और उसी समय ताई जी का पैर एक जगह पे फंस गया, और वहां पर कीचड़ था बहुत सारा, वहां पर पैर फंस गया। तो दादाजी ने यही शुभ संकेत समझा कि जहां ताई जी का पैर रुक गया, कीचड़ में अटक गया, निकालने में थोड़ा देर लग गया, दादाजी ने संकेत समझा कि यही वो जगह है जो मुझे चाहिए। फिर दादाजी ने उसी जगह पर एक बहुत बड़ा विद्यापीठ उस समय खड़ा किया। तो उसके बारे में भी देह काया बन गई चंदन जो किताब है, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया है, ये कैसे बनाया, कैसे किया। डोनेशन देने वाले खड़े थे पर दादाजी ने नहीं लिया, वो कैसे क्या, वो सब आप उसमें पढ़ेंगे या फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर तत्व ज्ञान विद्यापीठ खड़ा हुआ, तो उसका जो उद्घाटन होता है, या भी शुभारंभ कहते हैं, तो उस शुभारंभ के दिन, उद्घाटन के दिन हमारे देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले थे। तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी कि मैं आपके विद्यापीठ में आ रहा हूँ, पूरा परिवार लेके। और उनका परिवार 40-45 लोगों का था। तो ये सब लोगों को लेकर मैं आ रहा हूँ। तो दादाजी ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, पर आप मेरे पास आ रहे हो तो आपका जो प्रोटोकॉल है वो लेकर नहीं आना, और आते हो तो मेरे विद्यापीठ के बाहर उनको खड़ा करना, अंदर नहीं आना। प्रोटोकॉल यानी जब भी कोई मंत्री या जब भी कोई बड़ा नेता आता है, राष्ट्र, ये तो उपराष्ट्रपति है, जब भी ऐसे कोई नेता आते हैं बड़े, तो उनके जो प्रोटोकॉल, मतलब उनका जो लोग होते हैं, वो अंदर आकर खाना पीना से लेकर सभी बातें चेक करते हैं, सुरक्षा चेक करते हैं, भोजन चेक करते हैं, ये सब बातें पहले चेक करते हैं। तो दादाजी ने कहा ऐसा यहाँ चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको विश्वास रखकर मेरे यहाँ पर आना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप उपराष्ट्रपति बनकर मेरे पास नहीं आने का, आपको आना है तो आप मेरे भाई बनकर, आप मेरे बड़े भाई बनकर आप मेरे पास आ सकते हो, और आपका प्रोटोकॉल हमारे तत्वज्ञान विद्यापीठ के बाहर रखने का, गेट के अंदर अनुमति नहीं है, तो ही आपको आना है। तो भाई बनकर आओ, उपराष्ट्रपति बनकर नहीं आना। तो उन्होंने भी दादाजी का ये सब बात मान्य की, और वैसा ही किया जैसा दादाजी ने कहा। तो उनका परिवार और वो सब दादाजी के वो तत्वज्ञान विद्यापीठ के उद्घाटन के दिन आ गए। देश का एक उपराष्ट्रपति आ रहा है, ये कोई साधारण बात है? तो ये सब आए, और दादाजी के कार्य की एक विशिष्टता है, स्वाध्याय कार्य की एक विशिष्टता है कि स्वाध्याय कार्य में 25-25 लाख लोगों के कार्यक्रम हुए हैं, पर दादाजी के कार्यक्रम में पंतप्रधान दादाजी को कहते थे कि मुझे आना है, और दादाजी कहते थे कि आप कृपया ना आए तो अच्छा है। पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो इतने बड़े लोगों को ना कहते हैं। दादाजी ने कहा आप आओगे, ये मेरा परिवार का कार्यक्रम है, आप आओगे तो आपका प्रोटोकॉल आएगा, आपकी सुरक्षा आएगी, जो मेरे परिवार के लिए तकलीफ देने वाली चीज होगी। यहाँ सब आते हैं तो एक भाई बनकर, भाई बहन बनकर यहाँ आते हैं, और आप आओगे तो VVIP बनकर आओगे। तो प्रॉब्लम ऐसा होगा कि यह सब तकलीफ हो जाएगी, ये सुरक्षा व्यवस्था करना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा, तो आप मत आइए। अब ये प्रोग्राम हुआ कि मैं ही आपको आकर मिलूंगा। तो दादाजी उनको ना कहते थे, बाद में जाकर मिलते थे। नहीं तो यहाँ लोग खींचते हैं, या आमदार आए, ये मंत्री आए मेरे प्रोग्राम में, पर दादाजी ने कभी उनको ऐसा ये नहीं किया। और दादाजी के जितने भी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं,
दादाजी के व्यासपीठ पर किसी भी पॉलिटिकल लीडर को दादाजी ने जगह दी नहीं है, ना किसी भी मीडिया को जगह नहीं दी है। ये दोनों को दादाजी ने दूर रखा है। दादाजी ने स्वाध्याय कार्य को पॉलिटिक्स में कभी इंटरफेयर पॉलिटिक्स वालों को करने नहीं दिया है। तो हाँ, पॉलिटिकल लीडर स्वाध्याय कार्य के प्रोग्राम में आते हैं, पर उनको भी नीचे की जगह मिलती है। वहाँ उनको ये बोलने की अनुमति नहीं, ना अपने एडवर्टाइज करने की और राजकारण करने की व्यासपीठ के ऊपर से। तो जब वो आए, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन वगैरह सब आए, तो दादाजी के साथ बातें वगैरह की। उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। तो उन्होंने दादाजी से बात करते करते कह दिया कि आपने इतना बड़ा विद्यापीठ तो खड़ा किया है, पर इसके लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो मैं भी एक संस्था खड़ी की है, पर मैं लोगों के पास जाता हूँ तो लोग मुझे देते हैं, डोनेशन देते हैं। हमारे इतने बड़े काम में डोनेशन देते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दादाजी से कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, दादाजी से कहा कि आप भी लोगों के पास जाइए, बड़े बड़े से जो उद्योगपति है वो आपको भी डोनेशन देंगे। तब दादाजी ने जवाब दिया उनको, वो तेजस्विता पूर्ण जवाब था। दादाजी की उम्र भी क्या थी, उनसे बहुत कम थे, आधे उम्र के थे दादाजी राष्ट्रपति जी के। दादाजी ने उनको जवाब दिया कि ये लॉक, ये कुलूप देखो वहां पर मैंने रखा है, वो कुलूप मैं लाकर रखा है, ये लॉक मैं लाकर रखा हूँ। अगर मेरा काम भगवान को मंजूर नहीं होगा या मेरे काम में अप्रामाणिकता होगी, बस ये दो वजह से ही मेरा काम बंद हो जाएगा। अगर भगवान को मेरा काम मंजूर नहीं होगा तो मैं ये लॉक लगाकर विद्यापीठ बंद करके चला जाऊंगा। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ। और भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा अगर तू अनन्य भक्ति करता है तो मेरी भक्ति में खोट नहीं है, तो मैं क्यों किसी से मांगने जाऊं, और क्यों मुझे कोई देने आएगा। मैं लाचार नहीं हूँ जो किसी का लूंगा, और मैं लाचार नहीं हूँ जो मैं किसी के सामने झुकूंगा, किसी के हाथ फैलाऊंगा। मैं 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। फिर भी मेरा विद्यापीठ चलता है कि नहीं, ये मैं देखता हूँ, ये भगवान देख लेगा। तो ये इतना तेजस्विता से जवाब जब उन्होंने राधा कृष्णन को दिया तो उनको भी आश्चर्य लगा। तो जब राधा कृष्णन कुछ सालों के बाद मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने आखिरी जो उनका वक्त था, तो ऐसे वक्त में उन्होंने दादाजी को याद किया और उनके लोगों से पूछा कि वो जो पांडुरंग शास्त्री आठवले उन्होंने जो विद्यापीठ खड़ा किया था, हम जो गए थे, तो वो विद्यापीठ चालू है क्या। तब उनके लोगों ने कहा कि ऐसी देश में 4 संस्थाएं दादाजी ने खड़ी की है, 4 विद्यापीठ जहाँ संस्कृति का शिक्षा दी जाती है। तो राधा कृष्णन जी को मृत्यु समय बहुत आनंद हुआ कि चलो हमारे देश में ऐसा भी कोई है जिसने ऐसी संस्था, ऐसे विद्यापीठ खड़े किए हैं जहाँ पर से विद्यार्थी संस्कृति का काम करेंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक तत्वज्ञ थे, जिनके पास बहुत सारा तत्व ज्ञान था। इसलिए दादाजी ने कहा था कि आप तत्वज्ञ बनकर मेरे पास आना, हम उस हिसाब से बातें करेंगे, आप पॉलिटिकल लीडर उपराष्ट्रपति बनकर नहीं आना। तो उनको इतना आनंद हुआ कि हमारे देश में ऐसा है एक व्यक्ति जो ये देश को खड़ा कर रहा है। तो उनको आंखों में वो चमक थी, जाते समय खुशियां थी। तो दादाजी ने ये तेजस्विता से जवाब दिया था। इंदिरा जी जब पंतप्रधान थी, तो इंदिरा जी ने भी दादाजी का कार्य देखा और उनके पास अपना खास आदमी भेजा। तो वो आदमी दादाजी का प्रवचन सुनने आ गया विद्यापीठ में, तत्वज्ञान पाठशाला में, जहाँ दादाजी प्रवचन देते थे। तो सब होने के बाद वो जो इंदिरा जी का जो खास आदमी था, वो दादाजी के साथ उन्होंने मीटिंग की
और दादाजी को इंदिरा जी का संदेशा दिया कि आपको जो भी कुछ चाहिए, आपको जो भी कुछ जो जो भी आपकी मांग हो, आपको क्या चाहिए तो सब हमें बताओ। वो इंदिरा जी ने कहा है कि आपका वो सब कुछ हम मांग पूरी करेंगे। आपका कार्य इंदिरा जी ने नजदीक से देखा है। तो दादाजी ने एक ही बात उनको कही कि बस एक भाई की तरह, एक बहन की तरह ये जो प्यार आपका है तो ऐसा ही बरकरार रखना, बाकी हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये इतना सारा मिल रहा है फिर भी दादाजी ने नहीं लिया है। दादाजी तेजस्विता से जीने वाले और दादाजी भगवान के भरोसे पर काम करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि जब जब जो जो चाहिए वो भगवान देने ही वाला है, तो हम किसी के पास से क्यों ले। और आज लाखों का परिवार जो दादाजी ने खड़ा किया है वो उसी विचारों से खड़ा किया है। एक एक स्वाध्यायी को आप अगर देखते हो तो ऐसे ही तेजस्विता से जीवन जी रहा है। वो कभी किसी के सामने लाचार नहीं होता है, कभी किसी के सामने नहीं झुकता है। ये सब दादाजी ने अपने जीवन से ये सब दिखाया है। दादाजी ने अयाचक व्रत को पूरे जन्म भर संभाला है। अयाचक का मतलब ही है कि मैं याचक नहीं बनूंगा जीवन में, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। ये अयाचकता दादाजी ने हर एक स्वाध्याय के भीतर ये वृत्ति खड़ी की है। दादाजी कहते हैं जब भी भाव पीढ़ी को जाओगे, जब भी किसी के घर में जाओगे, उसको जब भगवान का विचार समझाओगे, तब आपके जीवन में उस वक्त तो कम से कम अयाचकता चाहिए कि मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, पानी के सिवा, पानी के सिवा कुछ नहीं लूंगा, फिर भी आपसे प्यार से बात करूंगा, बाकी व्यवहार नहीं करूंगा। ये अयाचकता दादाजी ने खुद के जीवन से सभी स्वाध्यायी के जीवन में भरी है। दादाजी ने स्वाध्याय से, यही कहता हूँ कि स्वाध्याय से जो गुण संपदा जीवन में आती है वो उससे जीवन को विकास होता है। जीवन का विकास दादाजी ने क्या समझाया है कि जब इंसान जन्म लेता है तो वो उसका जीवन विकास होना चाहिए मरने तक। जीवन विकास का मतलब वो भगवान की तरफ कितना चल रहा है। देखो इंसान समझो बीच में खड़ा है, लेफ्ट साइड में पशु है और राइट साइड में भगवान है। आप किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? आप अगर पशुता की तरफ दौड़ रहे हैं तो समझ लो आप अधोगति की तरफ जा रहे हो। आपके जीवन में जीवन विकास नहीं, जीवन की अधोगति हो रही है। ये अगले जन्म का आप ये सब बीज बो रहे हो। और यही अगर आप भगवान की तरफ चल रहे हो तो समझ लो आपका जीवन विकास हो रहा है, जो अगले जन्म में आपको और बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अगला जन्म आज के कर्मों के ऊपर खड़ा रहता है। तो आप अगला जन्म तय करते हो कि कैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भिखारी के घर में जन्म लेता है और कोई अमीर के घर में जन्म लेता है, ये ऐसे ही नहीं मिलता है। ये भेद भगवान नहीं करता है। ये सब पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब होता है, उस हिसाब से जन्म तय होता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जीवन विकास की तरफ दौड़ो, जीवन विकास करो जो आपको कई जन्म जन्म तक फायदा देगा। ये अगले जन्म के बारे में सोचो। अरे हम अगर कहीं सफर पे जाने का होता है तो सफर पे जाना है तो हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। हम पूरा बैग भरते हैं, दवाइयाँ ली कि नहीं, कपड़े लिए कि नहीं, चादर लिए कि नहीं, टूथपेस्ट ली कि नहीं, टिकट लिया कि नहीं, आधार कार्ड से लेकर सब कुछ हम कितनी सारी तैयारी करते हैं। मतलब एक शहर से अगर दूसरे शहर कुछ दिन के लिए रहने जाना है तो इतनी सारी बैग में हम तैयारी करके भरते हैं। तो हम जब जन्म लिया है तो हमने एक सफर चालू किया है मृत्यु तक जाने का। ये भगवान तक जाने के लिए हमारा जो सफर चालू है, ये सफर में हमने कुछ तैयारियां की? कुछ भी नहीं की, बस निकले हैं। दिन निकलता है, रात निकलती है, हमारा जीवन खत्म होने को चाह रहा है, हमारी कोई तैयारी नहीं। तो दादाजी कहते हैं अरे इतने बड़े सफर को आप निकले हैं तो कुछ तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या क्या तैयारी होती है? ये यही तैयारियां है जो स्वाध्याय कार्य में समझ में आती है जब हम स्वाध्याय करते हैं। इसलिए स्वाध्याय कार्य से तेजस्विता जीवन में खड़ी होती है, अस्मिता खड़ी होती है, नम्रता खड़ी होती है, समर्पणता खड़ी होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज हमारे जीवन में आ जाते हैं।
इसलिए दादाजी कहते हैं कि हफ्ते में 1 घंटा भगवान के सानिध्य में बैठो। ये स्वाध्याय केंद्र दादाजी ने दिए है, वहां पर बैठो, वहां पर अपॉइंटमेंट विद गॉड, भगवान में मिलने आया हूँ, ये भावना रखकर भगवान से मिलो। वहां कोई किसी प्रकार का स्वार्थ मत रखो। अरे कम से कम सातत्य से 1 घंटा तो निस्वार्थता रखो। तो ये दादाजी ने सिखाया है, त्रिकाल संध्या से द्वारा भगवान से हमें जोड़ दिया है। तो सातत्य से हमें त्रिकाल संध्या करनी है। तो आज मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, समय हो गया है। जय योगेश्वर।